एक गांव में एक किसान रहता था। किसान डंडे पर दो घड़ों को लटका के सुबह सुबह तालाब के पास जाता था और वहाँ से पानी भर कर के लाता था अपनी झोपड़ी में। ये उसका डेली रूटीन था और उसके दोनों घड़े पुराने हो चुके थे। उनमें से एक घड़ा फूट चुका था, उसमें से पानी भी रिसने लगा था और किसान जब तक घर पहुँचता तो दो घड़े पानी की जगह 1.5 घड़ा पानी ही पहुँचता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का घमंड था कि जो मुझे कार्य दिया गया है मैं 100% काम पूरा करता हूँ और किसान की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देता हूँ। और वो इस बात से फूटे घड़े को चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारे में इतनी बड़ी कमी है वो तो किसान को पता नहीं चल रहा, पता चल गया तो तुम्हें तो कब का उठा के फेंक देगा और नया वाला घड़ा ले आएगा। और इस बात से बार बार उसे चिढ़ाता था। जो वो फूटा घड़ा था बड़ा ही उदास रहता था। वो सोचा करता था बेचारा किसान जो है इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, मैं पूरा पानी भी नहीं घर तक पहुंचा पाता हूँ, मैं किसी काम का नहीं। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने सोचा किसान से बात करनी चाहिए। किसान को बताना चाहता था कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो, किसी और को ले आओ। तो उसने कह दिया, मालिक आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ हो जा रही है। आप 2 घड़ा पानी भर कर के लाना चाहते हैं तालाब से सुबह सुबह, लेकिन मैं फूट चुका हूँ, उसमें से पानी रिसने लगा है। आप 2 घड़े की जगह 1.5 घड़ा पानी ही ले जाते हैं और अब समय आ गया है कि मालिक मुझे छोड़ दें, मेरी जगह किसी और नए घड़े को ले लें। आपसे दूर होकर बुरा तो लगेगा लेकिन समय आ गया तो आ गया। किसान ने कहा, अरे उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जब हम फिर से पानी लेकर आएंगे तो वापसी में सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, उन्हें देखना। अगले दिन वही रूटीन किसान ने फॉलो किया। वह गया, डंडे पर दोनों तरफ घड़े लटकाकर तालाब में से पानी भरकर लाया। तो जो फूटा घड़ा था उसने देखा कि रास्ते में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसका मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ, उदासी थोड़ी दूर हुई। जब झोपड़ी में आए, किसान ने आकर के वो दोनों घड़े रखे और फूटे घड़े से पूछा कि बताओ कैसा लगा आज, अब तो मन ठीक है। उसने कहा, रास्ते में तो बड़ा मज़ा लगा, मन प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से मन उदास हो गया। आप पूरा घड़ा भर कर के लाए थे, आधा ही रह गया, आपकी मेहनत फिर से 1.5 हो गई, 2 नहीं रह पाई। किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, जो सुंदर फूल थे वो तुम्हारी ही तरफ थे और जो सही घड़ा है उस तरफ कोई फूल ही नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी तरफ थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय पहले से पता है कि तुम फूट चुके हो, तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया, वहाँ से बीज लाया और पूरे रास्ते में, तालाब से घर तक के पूरे रास्ते में बीज बो दिए और तुम में से पानी रिसता चला गया और तुम रोज़ उन बीजों को सींचते रहे। बीजों में से पौधे बन गए, सुंदर फूल आ गए और रंग बिरंगे फूलों से वो पूरा रास्ता सज गया। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना लिया। तो दोस्तों, कहानी वो उस फूटे घड़े की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। बस अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए, उसे ताकत बना लीजिए, जैसे भी हैं उसे स्वीकारना शुरू कीजिए। अगर कमी है भी तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से
कई गुना ज़्यादा होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।